उत्पत्ति की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसका 15 पद। आदि पुस्तक 3 अध्याय 15 पदरे आमे ताहा देखिबा और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वह स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल डालेगा और सर्फ तू हवा की एड़ी को डसेगा। आउ सेठारे एपरि लेखा अछि, आम्भे तुम्भ वंश एवं नारीर वंश मध्यरे बैर भाव उत्पन्न करिबा आउ तुम्भे ताहार मस्तक चूर्ण करिबो आउ से बा सर्प ताहार गोइठी की आघात। उस समय शैतान इस बात को सुन रहा था। से समय शैतान ए कथा सुनुथिला कि स्त्री के वंश के बीच में और शैतान के वंश के बीच में एक झगड़ा होगा। स्त्री रो वंश एवं शैतान रो वंश मध्यरे गोटे विवाद हबो। स्त्री का वंश शैतान के वंश को कुचल डालेगा आउ ए नारी रो वंश शैतान रो वंश को चूर्ण करिबो। तो उसके दिमाग में एक ही चीज था कि जिस स्त्री के द्वारा स्त्री के वंश में कोई एक बालक पैदा होगा, इसलिए स्त्री को उसके मूल से हटा दिया जाए तो वो बालक पैदा होगा ही नहीं, तो मेरा सिर कुचल नहीं सकता है। शैतानर मनरे एहा थला कि नारीर वंशरु गोटे बालक जन्म हेबो आ से बालक मोर मस्तक चूर्ण करिवो। एणो ए नारी को ही जदि नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, ताहले उत्पन्न हबो ही नहीं, मो मस्तक चूर्ण हबो नहीं। इसलिए शैतान ने योजना बनाई, एणो शैतान संकल्प कला और देहधारी स्वर्गदूतों को भेजा। से देहधारी दूत मान को पठाइला, जाओ स्त्रियों को बर्बाद करो, जाओ स्त्री मान को नष्ट करो, भ्रष्ट करो, शादी करो, से मान को सहित विवाह करो, और उनके मूल को, उनके डीएनए को, उनकी हेरिडिटी को खत्म कर दो। सेमानकर मूल बा सेमानकर डीएनए को नष्ट भ्रष्ट कर दियो। और वे स्वर्गदूतों ने कन्याओं के साथ में विवाह किया, आउ से स्वर्गदूत माने कन्या मान को सहित विवाह कले, और उसके बाद उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो दानव हुआ करते थे। तहिरे जो संतान गण जात हेले महावीर राक्षस परि जात हेले। और यही बातें उत्पत्ति की किताब में और उसके 6वें अध्याय में देखने के लिए मिलती है। ताहा में आदि पुस्तक 6 अध्याय रे देखिबा को पाओ। 4था पद, आउ 4th पद, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, आउ सेही जुगरे पृथ्वी रे महावीर गण रहुथिले। और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तो उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई, उनके पुत्र सूरवीर हुआ करते थे। आउ सेही दिन मानकरे सेमानकर जो संतान गण जात हेले से माने महावीर गण जात हेले। अब गिराए हुए स्वर्गदूत शैतान और स्त्री के वंश को मिला करके जो बालक पैदा हुए वो सूरवीर सुरमा हुआ करते थे। पतित दूत माने पुणी मनुष्यर कन्या माने मिलित हेबा द्वारा जो संतान गण जन्म हेले से माने महावीर गण जन्म हेले। ह्यूमन डीएनए खराब होने लगा, आ मानव रक्त बा डीएनए नष्ट हेबा को लागला। अच्छे से देख, ध्यान से सुन लेना, बड़ मनोयोगी की सुनंतु। आज हमारी महामारी के पीछे ये जो बूटी लगाई जा रही है, इंजेक्शन लगाया जा रहा है, उसमें भी हमारे डीएनए को बदलने का उपाय किया जा रहा है। आजी महामारी को रोकिबा पाई जो वैक्सीन गुडा को दिया जाउछि सेठारे मध्य हमरो डीएनए को नष्ट भ्रष्ट करिवार षडयंत्र अछि। कितने लोगों ने इंजेक्शन लगवाए थे महामारी से बचने के लिए? हाथ उठा के देखिए। केते जण महामारी रो रक्षा पाइबा पई वैक्सीन रो इंजेक्शन फोड़ी हेतिले? हाथ उठांतु, हाथ हिला दे, हाथ हलांतु। अब आपको मालूम है इसका नतीजा क्या है? आपण जानंती यार परिणाम कौन अठे? समय से पहले टपकने की तारीख आएगी, समय पूर्वरु स्वर्गवास हेबार तारीख आसीबो। हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस। बुढ़े लोगों ने मरना बंद कर दिया है, बुढ़ा माने मोरिबा बंद ही गलानी। सब जवान लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। भेंडिया माने हार्ट अटैक रे मरुछंती। कल ओडिशा भुवनेश्वर से एक भाई हमारे पास आए, कल भुवनेश्वर जने भाई मो पाखु को आसिले। वो जो शिप होती है ना, पैसेंजर शिप, उसमें काम करते हैं। आउ से पैसेंजर शिप रे काम करंती जहाज रे। तो उन्होंने एक बात बताई, से गुटे कथा कहउथिले, अंकल
एक ट्रिप में करीबन 1050 पैसेंजर है और 800 क्रू उस जहाज में है। 16 मंजिला जहाज है। ଆଉ 16 ପାଣି ମହଲା କା। ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣି ଜାହାଜ ଆଉ ସେଠାରେ କେତେନା ପାସେଞ୍ଜର 100,050 ଆଉ 1050 ଯାତ୍ରୀ 800 ସେମାନଙ୍କର ସହାୟକ। 15 दिन में 8 लोगों को हार्ट अटैक हुआ। 15 ଦିନର ଜଳଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ 8 ଜଣଙ୍କର ହୃଦଘାତ ହେଲା ବା तो ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ मजा ହେଲା। मौज करने गए थे ना, ସେମାନେ ମଜା ମौज କରିବାକୁ वो तो ଯାଇଥିଲେ। पिकनिक मनाने गए थे ना। ସେମାନେ ପିକନିକ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। एक ट्रिप में 8 डेड बॉडी हमने स्टेशन में, जहां पर जो जब वो आया ना, जहां जहाज को, पानी की जहाज को रुकना था बंदरगाह में, वहां हमने डेड बॉडी देकर के उसको फ्लाई करके जहां से आया था वहां भेज दिया। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦରରେ ଆସିକି ଜାହାଜ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ 8 ଗୋଟି ମୃତ ଶବ ପାଇଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ ପଠାଇ वो ଦିଆଗଲା। कह रहे हैं सबको एक सा हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज है। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆଉ ବ୍ରେନ୍ ହେମରେଜ। अरे भाई तुम तो मजा करने गए थे ना, ब्रेन हेमरेज का मतलब ही नहीं निकलता है। ତୁମେ ତ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ଜାହାଜରେ, ବ୍ରେନ୍ ହେମରେଜ କାହିଁକି ଆସିଲା? परंतु आपको मालूम नहीं है महामारी से बचने के लिए आपने जो महागलती किया है, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବଡ ଭୁଲ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, जो इंजेक्शन लगाया गया है ଆପଣ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଛନ୍ତି उसमें ग्राफीन ऑक्साइड है। ଆଉ ସେଠାରେ ଗ୍ରାଫିନ ଅକ୍ସାଇଡ ନାମକ କେମିକାଲ ଅଛି। नंबर 2, ଦ୍ୱିତୀୟରେ उसमें बंदर का डीएनए है। ଆଉ ସେଠାରେ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କର ଡିଏନଏ ଅଛି। नंबर 3, ତୃତୀୟରେ उसमें माइक्रो कंप्यूटर्स अर्थात नैनोबोट्स पानी के समान दिखाए, पानी के समान ये कंप्यूटर है, नैनोबोट्स बोलते हैं इसको। ଆଉ ସେଠାରେ ପାଣି ପରି ଆଉ ତାକୁ ନେନୋବୋଟ୍ସ କୁହାଯାଏ। और उसको हमारे शरीर में डाल दिया गया है। ଆଉ ତାହା ଆମ ଦେହରେ ପଶାଇ ଦିଆଗଲା। इसलिए जब वो इंजेक्शन हमारे शरीर में जाता है ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆମ ଦେହ ଭିତରେ तो ଯାଏ तीसरे दिन हैवी बहुत तेज बुखार आता है, जिसमें आदमी पागल 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 की तरह रात भर बुरे बुरे सपने देखता है। ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବହୁତ ତେଜ ଜ୍ୱର ଆସିଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ଖରାପ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ। इंजेक्शन लगाने के 3-4 दिन के बाद में किसको बुरे बुरे सपने दिखाई दिए, हाथ उठा के दिखाई। ଏଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗାଇ ହେଲା ପରେ କେଉଁମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିଥିଲେ और उसके बाद फीवर भी आया था। ଆଉ ତାପରେ ଜ୍ୱର ବି ଆସିଥିଲା, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ, हाथ उठाए हिला दें। ହାତ ଉଠେଇକି ହଲାନ୍ତୁ। अब आप बताइएगा। ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। हंसने की बात नहीं है, अब तो पश्चाताप की बात है। इसका मतलब है अब तुम बहुत जल्दी टपकने के करीब में आ गए हो। ଏଇଟା ହସବା କଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା କାନ୍ଦବା କଥା। ଆର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ପାଇଟ୍ ଶେଷ ହେବ। सीरियसली हम आपको बोल रहे हैं, आप हंसिए मत, उसको अच्छे से गंभीरता से लीजिएगा। ମୁଁ ତୁମକୁ ବଡ ଗୁରୁ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛି, ଏଟାକୁ ହସ ନାହିଁ, ଏଟାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। अब बंदर का डीएनए आ गया है ମାଙ୍କଡର ଗୁଣ ପଳେଇ ଆସିବ। और जितने लोगों ने बुटी लगा के रखा है, बाइबल पढ़ो, एक अध्याय आप पढ़ नहीं सकेंगे, आधा अध्याय के बाद में आंखें भारी भारी हो जाएंगी, सिर भारी भारी हो जाएगा और झटका आने, नींद आने लगेगी। ବାଇବଲ ପଢିବାକୁ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିଲା ପରେ ଆଖି ଭାରି ଭାରି, ନିଦ, ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଭାରି, ତାପରେ ନିଦ। और यदि मोबाइल खेलोगे तो 8 बजे शुरू करे तो सुबह का 6 बजा दोगे, नींद नहीं आएगी। କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଧରିଲେ ରାତି 8ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ଯାଏ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ। क्योंकि दुष्ट आत्मा चाहती है कि तुम मोबाइल खूब खेलो, बाइबल नहीं पढ़ना। ଯେହେତୁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ ଖେଳ କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ପଢନା। दूसरी किताबों को पढ़ोगे बिल्कुल नींद नहीं आएगी, ଅନ୍ୟ ବହି ସକାଳ ପଢିଲେ ବିଲକୁଲ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ। परंतु ये धर्म की किताब जैसे ही पढ़िएगा କିନ୍ତୁ ଏହି ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଯେମିତି ପଢିବେ तत्काल आपके अंदर में निद्रा आ जाएगी, ତତ୍କାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ମାଡ଼ିବ, आंखें भारी भारी हो जाएंगी, ଆଖି ପୁରା ଭାରି ଭାରି सिर ଲାଗିବ, वजन वजन लगेगा, ମୁଣ୍ଡ ଓଜନିଆ ଓଜନିଆ ଲାଗିବ, धीरे धीरे ऐसे झटका आएगा, नींद आएगी। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଢୋଳାଇ ପଡିବେ। आप एक अध्याय नहीं पढ़ पाइएगा, ଗୋଟେ
ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ପଢି ପାରିବେ। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି, कुछ गलत हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ आपके साथ हो गया, ବହୁତ ବଡ ଅନର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଇଯାଇଛି। हमारे डीएनए को तीसरे दिन नष्ट कर दिया गया है। ଆମର DNA କୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ନଷ୍ଟ କରି ये ଦିଆଯାଇଛି। जो सेल होता है ना, सेल बैटरी सेल, एवर रेडी सेल, ଆପଣ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟେରୀର ସେଲ୍ କୁ ଜାଣନ୍ତି ନା, उसमें बीच में काला कार्बन की डंडी रहती है ଆଉ ସେଇ ସେଲ୍ ର ମଝିରେ ଗୋଟେ କଳା କାର୍ବନ ର और ଗୋଟେ चारों तरफ stick ଥାଏ, जस्ते का एक डब्बी रहती है। ଆଉ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ पॉट सेल का बाहर वाला छिलका, ଆଉ ତାର ବାହାର ପାତ୍ର ଥାଏ। उसके बीच में कोयले के साथ में ग्राफीन ऑक्साइड मिला देते हैं। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭିତରେ କୋଇଲା ସହିତ ଗ୍ରାଫିନ ଅକ୍ସାଇଡ କୁ ମିଶାଇ तो जो ଦିଆଯାଏ। बीच वाला कार्बन है उसको पॉजिटिव बोलते हैं और जो बाहर वाला जस्ता है उसको नेगेटिव बोलते हैं। ଆଉ ଏ ମଧ୍ୟର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ତାକୁ ପଜିଟିଭ କୁହାଯାଏ, ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱର ସେ କାର୍ବନ ଭାଗକୁ सेंटर ନେଗେଟିଭ वाला କୁହାଯାଏ। एनोड है और बाहर वाला कैथोड है। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ହଉଛି ଏନୋଡ, ବାହାର ଭାଗ ହଉଛି କେଥୋଡ। जब उसमें ग्राफीन ऑक्साइड रहती है ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଗ୍ରାଫିନ ଅକ୍ସାଇଡ तो ଅଛି, एनोड और कैथोड के बीच में ग्राफीन ऑक्साइड इलेक्ट्रोड पैदा करते हैं। ଆଉ ଏନୋଡ और कैथोड ର ସହଯୋଗରେ ସେ ଗ୍ରାଫିନ ଅକ୍ସାଇଡ विद्युत को उत्पन्न कराए। और ये जो इलेक्ट्रोड हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं और चारों तरफ कार्बन की प्लेट में जम जाते हैं। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏନୋଡ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର କାର୍ବନ ର ପ୍ଲେଟ ଦେଇକି ଯାଏ, तब सेल जलने लगता है। ସେତେବେଳେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗି वही वाला केमिकल आपके अंदर है ସେଇ କେମିକାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଭିତରେ ପଶେଇ ଦିଆଯାଇଛି। और वो जो ग्राफीन ऑक्साइड है वह खून को दही के समान थक्का बनाता है। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରାଫିନ ଅକ୍ସାଇଡ ରକ୍ତ को ଦହି ପରି ଖରାପ କରିଦିଏ। तो यहां पर हमारी आवश्यकता है यह समझने की कि हमारे पास में खून जमाने वाली दवाई अंदर आ गई है। ଆଉ ଆମ ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ରେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦିଆଯାଇଛି ଆମର ରକ୍ତକୁ ଖରାପ କରିବାର धातु पसई दिया जाइए। तो इस तरीके से हमारा खून जमाने वाला ग्राफीन ऑक्साइड यहाँ हमारे शरीर में आ गई है। आमर रक्त को जमाटो बांधी देला परी ग्राफीन ऑक्साइड वैक्सीन द्वारा हम देहरे पसई दिया जाइए। हमने इंजेक्शन की बात की, आपने हंसी से उठा लिया और हंस रहे हो जैसे हम मदारी के समान बंदर नचाने आए। मु इंजेक्शन कथा कहू को तुम एमती भाबिलो कि मैं माकड़ नाच करवा लोक आछि तो नचुजी तुम हसुछ एमती हसिबो। तुम्हें नहीं मालूम नाक के सामने मौत खड़ी हुई है। तुम्हें जानी पारु ना तुम नाक आगरे मृत्यु ठियाईछि। और जब इस ग्राफीन ऑक्साइड के साथ में जो नैनोबोट्स हैं, एई ग्राफीन ऑक्साइड सहित जो नैनोबोट्स माइक्रो कंप्यूटर आपण को भीतर पसई दिया जाइछि। आपके शरीर के अंदर बह रहे हैं खून में। आपण को रक्त रे रक्त वाहिनी रे रक्त वाहिका रे छोट छोट कंप्यूटर प्रवाह होउछि। और ये जो मोबाइल है इसका जो 5G टावर है, ए मोबाइल रो जो 5G टावर आपके शरीर के अंदर नैनोबोट्स और 5G टावर जब आपस में टकराएंगे तो हार्ट अटैक एंड ब्रेन हेमरेज होता है। आओ जदि आपणकर मोबाइल रो 5G टावर आउरी आपणकर रक्त रे वैक्सीन नेबा द्वारा जो नैनोबोट्स गुडाक लागिछि ताहा परस्पर रो संपर्क रे आघात प्रतिघात हेबा हेतुरु हार्ट अटैक हेउछि, ब्रेन हेमरेज हेउछि। ग्राफीन ऑक्साइड प्लस 5G टावर इक्वल ब्रेन हेमरेज। आओ ग्राफीन ऑक्साइड युक्त नैनोबोट्स समानो ब्रेन हेमरेज हार्ट अटैक। 5 इक्वल विद द 5G टावर रेडिएशन। आओ एहा 5G टावर रो रेडिएशन सहित समान। हर वक्त पहले दीदी लोग अपने हाथ में पर्स रखती थी, आजकल पर्स कोई नहीं रखता है। ये पूर्वे दीदी माने हाथ रे पर्स धरी की बोलुथिले, एबे पर्स नहीं। जिसके पास में मोबाइल नहीं है
उसके सिर में सिर नहीं है आज की तारीख। आजिकाली पागल बोलो। आज तारीख रे एमती हेई गला जे जा हाथ रे मोबाइल नहीं से आ मनीष नहीं पागल। उसको आदि मानव बोलो जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है। आउ जा हाथ रे मोबाइल नहीं लोक ताकू आदि मानव बोली भाबुछंती। नंगा आदमी, आदि मानव उलंग मनीष। गाय चराने वाला भी रखता है। गोरु चराइबा लोक भी मोबाइल धुरुछंती। पापा का अलग, मामा का अलग, बड़े बेटे का अलग, छोटा बेटे का अलग, दीदी का अलग। परिवार में 5 हैं तो सबके अलग अलग है, एक में काम नहीं चलता। बापारो मारो दीदीरो दादारो भाईरो भौणीरो समस्तंकर अलग अलग मोबाइल 5 जण हेले 5टा मोबाइल। और सब लोगों ने अपने अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल के रखे हैं जिससे कि एक दूसरे को पता न चले अपना कौन सा बिजनेस चल रहा है। आ समस्त निज निज मोबाइल रे ताला लगे रखिछंती पासवर्ड देई कि निजर व्यापार धंदा जेमती खराब न हो। अरे उस जमाने में जो पाप हो रहा था वो अभी भी तो हो रहा है ना। से जुगरे जो पाप होउतला एबे भी तो हेउची ना। वहां शैतान गिराए हुए स्वर्गदूत लोग कन्याओं के साथ में वासना करते थे। आज तो हमारे को वासना ठंडा करने के लिए पोर्नोलॉजी बहुत है, इसमें पूरा ड्रामा। और अब तो एआई के साथ में सेक्सुअल बात करो तो तुम्हारा इतना मजा दे देंगे कि तुमको तो शादी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा रात भर भोग मारो इसके साथ। से जुगरे पतित दूत मानकर द्वारा मनुष्यर कन्या माने जो सहवास करिकी पाप करी भोग विलास कले। आजिकाली जुगरे एमिति हेला एआई रो जुगरे एआई सहित अश्लील कथावार्ता जदि करिवो एमिति भोग विलास हेबो जे आ विवाह करिवा लोक भूली जाउछंती। ये मोबाइल तो हमारे साथ सेक्स कर रहा है ना। एई मोबाइल आज लोक मान को सहित जौन संपर्क रखिबार काम करू। हम इसी में तो उलझे हैं। एठारे तो आमे लागी की रहिछु लटकी की रहिछु। बिना काम के अंधेरे में बैठे हैं चुपचाप गुटुरगु इच्चिकी बिच्चिके इच्चिकी बिच्चिके इच्चिकी बिच्चिके इच्चिकी बिच्चिक। न मोबाइल आ रहा है न मोबाइल जा रहा है, फिर भी उल्लू घुग्गू के समान झांक रहे हैं। तुम्हारे माथे को क्या हो गया, काम धंधा नहीं है क्या? किछि काम नथिबा लोक माने भी अंधार रे लुचि करे बसिकी पूरा देखुछंती मोबाइल को। तुमको किछि काम नाही कि काहे कि ए प्रकार तुम देखु थाउछो। एक तो तुमने गलती की है कि बूटी लगा करके अपना डीएनए बंदर में बदल लिए। प्रथम तो भूल कलो वैक्सीन नहीं करी भितरे शैतान रो विश्वास पसे दीछो। एक बात याद रखना, जितने लोगों ने ये बूटी लगवा ली है, इंजेक्शन लगा लिया है, उन लोगों को यदि वो अविवाहित हैं और कल शादी करोगे तो ना तो लड़के में दम होगा कि वह बाप बने और ना लड़की में दम होगा कि वह माँ बने, क्योंकि दोनों के एग और स्पर्म्स दोनों को पतला बना दिया गया। आप बाप भी नहीं बन सकते और तुम मां भी नहीं बन सकते, क्योंकि ये तो डिपॉपुलेशन अर्थात मनुष्य की जनसंख्या कम करने का उपाय है। जो अविवाहित युवा युवती माने वैक्सीन लगे नहीं छो से पुओ हो बा झियो हो तुमरो एग आओ बा स्पर्म एथिरे संतान जन्म देवार शक्ति को नष्ट कर दिया जाइछि। अब बच्चे नहीं होंगे, संतान जन्म हेबो नहीं, और होंगे भी तो तुम्हारे नहीं होंगे। आ जदि बा हेबो से पिला तुम परि हेबो नहीं, जॉम्बी होंगे। आ से विकटाल पुरुष हेबो, दानव, राक्षस हेबो से। अब तुम राक्षस की मां बनना और तुम राक्षस के बाप बनना। आ तुम्हें राक्षस रो मां हो राक्षस रो बापा हो। अब मालूम नहीं है इसलिए क्या जानी न बोली की भाबुचो की, इसलिए आज के बच्चों को बोलो बैठ जाए तो बताना। एक बार एक समय था जब बच्चा हाथ ऐसा खोल करके रोता था तो कहते थे ए मुट्ठी खुली है, दानी आदमी है। आओ जते बेले गोटे समय छला छुआ माने जदि हाथ एमती खोला रखिकी कांदुथिले तो लोके कहउथिले ये बहुत उदार व्यक्ति है, वो बहुत बदान्य व्यक्ति है। बच्चे ऐसा मुट्ठी बंद करके रोते केर 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 तो देख कंजूस मारवाड़ी है। आओ जदि कहीं हाथ तो मुठा बंद करिकी पिला माने कांदुथिले तो लोके ताकू कहउथिले बड़ मुस्का है वो। आज बच्चे हाथ भी नहीं खोलते और हाथ भी नहीं बंद करते, सीधे कान के पास रखते हैं। हेलो
आजिकाली पिला माने हाथ मुठा करूनांती कि हाथ खोलनांती खाली कान पाखरे हाथ रखी हेलो कहउछंती। वो ऐसा करके नहीं करता, ऐसा करते क्या बोल रहा रे बाबा, फोन कर रहा है क्या? आजिकाली पिला माने कान रे हाथ रखी ए शब्द करी कांदुछंती। इसका मतलब है माँ 9 महीने अपने बच्चे को गुटुरगू फोन में बात कर रही थी ना, उसी का तो ब्रांड पैदा हुआ है। और माँ जो 9 मास रे गर्भवती थाई की आ जो गुटुरगु हेकरी मोबाइल रे जो फुटी होउथिला सीटा का पिला धोरी की जन्म हिची। और जैसे बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो अपन कार्टून देखने के लिए उसको मोबाइल दे देते हैं। जेमती से पिला टिके बड़ होउची ताकू हमें कार्टून देखबा को मोबाइल धराई दउछु। अब बच्चा मोबाइल देख रहा है, एबे छुआ मोबाइल देखुची और उसको बोलो ए बेटा मोबाइल दे दे, छीन के दिखाओ, ता हाथ रो मोबाइल छोड़ी की दिखाओ। इतना सा बच्चा है, उसके हाथ से मोबाइल छीना ना तो पूरा स्वर्ग को धरती और धरती को स्वर्ग बना देगा। एड़की छुआ एड़की टियो तार हाथ रो मोबाइल छोड़ेले स्वर्ग को पृथ्वी, पृथ्वी को स्वर्ग रे उल्टा पलटा कर दूछ। और यदि वो 2 साल का हो गया है, 2 वर्ष रही से हेलो बेटा मोबाइल दे दो बेटा, दे रे पुओ से मोबाइल दे दे बापा, और उसी समय मोबाइल बच्चा दे देगा। तो ऐसे वाले ब्रांड का नाम बताओ वाला तुम्हारा। एमती प्रकार पुओ अछि कि मागु मागु दे देबो मोबाइल, सेमती ब्रांड पिला अछि। तुम अपने बच्चे से मोबाइल छीन सकते हो? तुमनी जो पिला हाथुर मोबाइल छोड़ी पारबो? जवानों की बात नहीं कर रहे हैं, बच्चों से नहीं छेड़ा सकते तुम। जुब्बा मान को कथा को नहीं, छुआ मान को हाथुर मोबाइल तुम छोड़ी पारुनो। इसका मतलब आपकी औलाद आपके हाथ से गई 12 के भाव से। यार अर्थ तुमर हाथुरु तुमर पिला पळैला सस्ता ओजन रे। आप समझ नहीं रहे हैं, तो बुझी पारुनो ये विनाश आ रहा है। विनाश आसोच। आज भारत देश में देख लो आप, आज भारत वर्ष को देखंतु, वासना, पैसा, वासना, कामुकता, पैसा, राजनीति, इज्जत, राजनीति, इज्जत, इंसान अपने मैं के लिए सब दुनिया दांव में लगा देगा। मनुष्य निज पाई बोली सब दुनिया को पूरा बिकी देवा को चाहूची। मानव के अंदर में मानव गुण ही खत्म हो गए। मनुष भीतर मनुष्यर गुण ही नष्ट हो गला। आज अपने देश में ही देख लो, चाहे जहां रैली, चाहे जहां झगड़ा, चाहे जहां हत्या, लॉ एंड ऑर्डर नाम की तो हमारे देश में जगह ही नहीं रह गई है। न्याय मंदिर में सिर्फ न्याय है, शब्द न्याय मंदिर है, परंतु तुमको न्याय नहीं मिल सकता। आम देश में देखो सब जगह अशांति, विवाद, झगड़ा, हत्या, विचारालय रे विचार शब्द रहिला किंतु न्याय मिलू नहीं। हम अपने देश में रहते रहते हम इन तमाम ये जो कुछ भी उपद्रव हो रहा है ना, उसके हम आदी हो गए हैं। हमको ऐसा नहीं लगता कि ये गलत हो रहा है। आमे देश रे बसवास करू करू ए देशर रीतिनीति सब हमको अभ्यास हो गला, आ खराब विषय खराब भी लागू नहीं। क्यों ऐसा लगता है? कहीं गेम दिला कुछ, क्योंकि हमारे थॉट्स के अंदर में दानवीय कल्पनाएं आ गई हैं। हमरो चिंताधारा रे राक्षसर विचार गुण गुडा को पसी जाई छी। क्योंकि हमारा डीएनए खराब हो गया है। हमरो डीएनए खराब ही जाई छी। अब आने वाले समय, इस साल के आखिरी आने वाले 27 में एक बार फिर महामारी आएगी। आगामी 2027 रे आउथरे महामारी आसीबो, और ऐसी महामारी आएगी जो अब तक आपने देखा नहीं था। और एमती गोटे महामारी आसीबो जहां आपण ए जाय देखि ना। यहां तो कुछ ही लोग मरे थे, आओ एपे तो किछि लोग मरी थिले। धरती की 1/4 अर्थात 2.5 अरब लोगों की मौत होगी इस धरती पर। आओ पृथ्वी रो 1/4 अर्थात 2.5 अरब लोग मरि जिवे। हाँ, 8 अरब लोग धरती में रहते हैं। 8 अरब लोग पृथ्वी में रहउछंती। 1/4 निकाल लीजिएगा। 33% of the population of this universe is going to be die. एई पृथ्वी रो 33% जनसंख्या नष्ट हेबागु जाउछि। 2030 तक ये एजेंडा पूरा हो जाएगा। 2030 भितरे एई एजेंडा सफल हो जिवो। ये सब कौन करेगा? ये सब के करिवो? परमेश्वर नहीं करता, प्रभु करुनांती। शैतान नहीं करता, शैतान करू नहीं। शैतान आत्माओं ने हमारे माथे को ऐसा बना दिया है। शैतानी आत्मा गुडा को आम मस्तिष्क को एमती विकृत करि देई छी। इस कारण से लोगों का मन ममता रहित हो गया है।
ଆଉ ଏଇ ହେତୁରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମନ ମମତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। लोगों को हत्या करने में मजा आ रहा है। ଲୋକମାନେ ହତ୍ୟା କରିବାର ମଜା ये ନେଉଛନ୍ତି। बड़े बड़े धरती के देश के नेता लोग छोटे छोटी कन्याओं के साथ गंदा काम करके उसको आग में तल तल के खा रहे हैं। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶର ନେତା ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମ କରି ତାଙ୍କୁ ନିଆଁରେ ସେକି ସେକି ଖାଉଛନ୍ତି। और मनुष्य का मांस खा रहा है ମନୁଷ୍ୟର ମାଂସ ଖାଉଛି। और उस टापू में ले जाके शैतान की पूजा हो रही है। ଆଉ ସେଇ ଦୀପ ଗୁଡାକରେ ଶୈତାନର ପୂଜା ହଉଛି। दिल्ली के अंदर में एक साल में सैकड़ों की संख्या में लोग गायब हो रहे हैं, जवान लड़के और लड़कियां। दिल्ली FIR लॉन्च हो रही है और ना ही पुलिस ने आज तक किसी गुमशुदा को खोज के निकाला। ये सब गए कहां? ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରୁ ଉଭେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି FIR ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ବା FIR ହେଉଛି पुलिस ताको खोजी बाहर करी पारनते कुआडे गले माने। कहीं उनका मांस को तलतुला के 5 स्टार होटल में लोगों ने खा तो नहीं गए? कहीं एमती तो नहीं सेमानकर मांस को भजा भोजी करी की 5 स्टार होटल रे खाऊ नांती तो। अकेला नहीं घूमना बेटा, एकला एकला बुलो नहीं रे छियो माने। गायब हो गई बिटिया और बेटा तो नहीं मिलेंगे, हड्डियां पता नहीं कहां होंगी। जदी देखा गलाने पुओ छियो हेई पारे हाडो भी मिलिबो नहीं, खाई दूछुंती। उस जमाने में जब परमेश्वर पिता ने नूह को कहा इस पृथ्वी को नष्ट करने का मेरा मन बन गया है, से जुगरे परमेश्वर पिता कहिले नोह को मते ए पृथ्वी रो विनाश करिवार मन हेउछि। उससे ज्यादा अपराध आज 2026 में धरती पर हो रहा है। ताठारु अधिक अपराध वर्तमान 2026 रे हेउछि। भ्रष्टाचार और अत्याचार की सीमाएं इतनी लांग गई हैं, ना तो प्रशासन के पास में नियम रह गया है, ना न्याय मंदिर में न्याय रह गया है। अरे मंदिरों में भी जो भ्रष्टाचार हो रहा है, चर्चों के अंदर में भी जो लूट खसोट हो रही है, जिसके बारे में कोई गिनती नहीं है। एते अन्याय एते भ्रष्टाचार हेउछि, कोनोसी न्यायालय रे मध्य न्याय नहीं, कोनोसी मंदिर रे मध्य आउरी मंदिरर माधुर्यता नहीं, कोनोसी गिरजा घरे मध्य शांति नहीं। एक युवक और युवती 20 और 20 साल की लड़की और 25 साल का लड़का जब वो विवाह करते हैं, जेते बेले कोनोसी 20 वर्षर झियो 25 वर्षर पुओ विवाह करूछंती, हेलो, तो कौन सा कुंवारा लड़का है और कौन सी कुंवारी लड़की जो विवाह कर रहे हैं? आजिकाली रो विवाह रे को झियो को पुओ कुमारी बा कुमार हे की विवाह होचंती। आज बच्चे 12-13 साल के होने के बाद में सेक्स का शौक फरमाने लगते हैं। आजिकाली पिला माने 12-13 वर्ष हे गला परे 8वीं क्लास में आप गए, भोग बेलास करूछंती। अभी हमारे पास में एक वीडियो आया, मो पाखरे गोटे वीडियो आसिला। 6 साल की बच्ची को स्कूल में टीचर जी कंडोम जो पुरुष लोग करते हैं उसको दिखा करके बच्चों को टीचिंग दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा लगा के करते हैं। 8 साल 10 साल का बच्चा, वीडियोग्राफी हमारे पास है। 8-10 वर्षर पिला मानकु स्कूल टीचर माने एमती गोटे वीडियो मो पाखरे आसेला, कंडोम देखाई करी की क्लास दउछुंती। अब ये 10 साल के बच्चे क्या करेंगे घर जाके 12 साल में? ए 10-12 वर्षर पिला घरे जाई कोनटा ये टीचिंग का एक पार्ट है, एहा शिक्षार गोटे भाग। एक देश है जिसने सुप्रीम कोर्ट ने ये पारित कर दिया है कि 5 साल के बाद में कोई भी लड़का किसी भी लड़की को, किसी भी लड़के कोई भी लड़के के गुप्त अंग को छू सकता है, ऐसा कानून पास हो गया। सुप्रीम कोर्ट ए प्रकार आईन घोषणा कले 5 वर्ष परे कोनोसी पुरुष कोनोसी कन्यार गुप्तांग को स्पर्श करि पारिबो परस्पर मध्य। तो फिर शादी की क्या जरूरत है? विवाहर कोन दरकार?
तो सदोम और गमोरा से तो ज्यादा पाप हो रहा है। ସଦୋମ ଗମୋରା ଠାରୁ ତ ବେଶୀ ପାପ ହଉଛି ଏବେ। आज कुंवारे बच्चे शादी करते ही नहीं। କୁମାର ପିଲାମାନେ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ମାନେ ବାହା ହେଉନାହାନ୍ତି। हर लड़के की एक गर्लफ्रेंड है, ସବୁ ଟୋକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟୋକି हर ସାଙ୍ଗ ଅଛି। लड़की का एक बॉयफ्रेंड है। ସବୁ ଝିଅର ଗୋଟେ वो ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ तो ହଉଛି। स्कूल के बहाने जाते हैं और झड़िया के पीछे लव यू करते हैं। ଆଉ ସ୍କୁଲ ବାହାନାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲଟା ବୁଦାରେ ସବୁ ପ୍ରେମ ଦିଆଦି ହଉଛନ୍ତି। हजारों में 2-4 होंगे जिनके साथ संसर्ग नहीं हुआ, उनका विवाह हुआ होगा पहली बार। ସହସ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 2-4 ଜଣ ଥିବେ ଯୋଉମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟଭିଚାର କରିନାହାନ୍ତି। ऊपर वाले की आंख को क्या मोतियाबिंद हो गया है? ଉପର ବାଲାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ କଣ ମୋତିଆବିନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କି? परमेश्वर का मन बन गया है इस पृथ्वी को नाश करने का। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର କରି ସାରିଲାଣି ପୃଥିବୀକୁ ନଷ୍ଟ समय କରିବା। आ गया है। जिस तरीके से आज इस पृथ्वी के अंदर में महाविनाश की घोषणा हो रही है, ଯେମିତି ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାବିନାଶର ଘୋଷଣା ହେଉଛି। देश के धरती के हर देश के अंदर में जाकर के देखो, युद्ध और युद्ध की बातें दिखाई दे रही हैं। ପୃଥିବୀର ସକଳ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇକି ଦେଖ, ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧର ହିଁ କଥା ଚାଲିଛି। उधर रसिया और यूक्रेन लड़ रहा है, ସେପଟେ ରୁଷ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ यहाँ କରୁଛନ୍ତି। इजराइल और ईरान लड़ रहा है। ଏପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ईरान सारे अरबन देश के ऊपर में बम बरसा रहा है। ଆଉ ଇରାନ ସବୁ ଆରବ ଦେଶ ଉପରେ ବୋମା ବାରୁଦ अमेरिका ପକଉଛି। की दादागिरी अलग दिखाई दे रही है। ଆମେରିକାର ଦାଦା ପଣିଆ ବେଶୀ किम ଦେଖାଯାଉଛି। जोंग उन जो है वो अमेरिका को धमकी दे रहा है, वहां रोड में वहां लोगों के पास ब्रेड नहीं है, ये देश नष्ट करने की बात कर रहे हैं। ସେପଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାତ ମିଳୁନାହିଁ, ଇଆଡେ ଦେଶ ନଷ୍ଟ କରିବା ବୋଲି କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଆମେରିକାକୁ ଧମକି ଦଉଛି। जहां कहीं अजरबैजान में झगड़ा चल रहा है, ये लेबनान के अंदर में आग गिर रही है, ଆଉ ଲେବାନନରେ ଅଗ୍ନି ପଡୁଛି, ଝଗଡା ବିବାଦ ଚାଲିଛି। मिस्र में तैयारियां हो रही हैं, ମିଶ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। पूरा की पूरा विश्व युद्ध के लिए खड़ा हुआ है। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛି। बाइबल का परमेश्वर हमें बहुत सफाई से इन दिनों की कहानी हजारों साल पहले इस शास्त्र के अंदर लिख करके रखा हुआ था। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ସକଳ ଦିନର ଘଟଣା ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖିକି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। दूसरा पतरस की किताब और उसका 3रा अध्याय पढ़ेंगे हम। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 9-10 5 से। 5 ରୁ ପଢିବ। तो जान लो, वे तो जानबूझ करके भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल से बनी है और जल में स्थिर है। ସେମାନେ ଜାଣି ଜାଣି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ପୁରା କାଳର ପୃଥିବୀ ଜଳରୁ ନିର୍ଗତ, ଜଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूब करके, नूह के जमाने में जगत जो जल में डूब करके नाश हो गया। ଆଉ ନହଙ୍କ ସମୟରେ ସେଇ କାଳର ପୃଥିବୀ ଜଳରେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। पर वर्तमान काल के आकाश उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि वे जलाए जाएं। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଥିବୀ ସେଇ ବାକ୍ୟାନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଅଛି। वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। ଯାହା ଅଧର୍ମୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇପରି जरा ରଖାଯାଇଥିବ। ध्यान से सुनो, उस युग में जब दानव इस पृथ्वी में रहते थे, ରାକ୍ଷସ ମାନେ ରହିଥିବା ଯୁଗରେ नूह को परमेश्वर ने कहा मैं इस पृथ्वी को जलमग्न करके नष्ट कर दूंगा। ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ କରି ପୃଥିବୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। परंतु यहाँ पर शब्द में लिखा, वचन में लिखा है, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି उस युग की पृथ्वी पानी में डूब करके नष्ट हो गई, ସେଇ ଯୁଗର ପୃଥିବୀ ପାଣିରେ ବୁଡିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। परंतु वर्तमान काल का आकाश और पृथ्वी आग से जलाने के लिए रखी गई है। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଅଛି। आग तो बरस रही है ना, ଅଗ୍ନି ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା। हमारे देश को भी तो खतरा है। ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତ ବିପଦ ରହିଅଛି।
अभी अच्छा हुआ कि मिसाइलें चल रही हैं, परमाणु बम से युद्ध शुरू नहीं हुआ। वर्तमान केवल मिसाइल गुड़ाकर व्यवहार चली परमाणु बोमा एक दृष्टि ही नहीं। परमाणु बम भारत के लिए बहुत सब कुछ न्यारा ब्यारा हो जाएगा। गोटिए परमाणु बोमार विस्फोट रे भारत नष्ट किम नष्ट जोन होइଯିବ। उनके समान पागल लोगों ने यदि एकाद एक ही हाइड्रो न्यूक्लियस बम कहीं फेंक दिया तो एक ही बम से दुनिया, एक देश समाप्त हो जाएगा। किम जोंग परी गोटिए जदि पागल नेता जदि कोनोसी न्यूक्लियर बम को छाड़ी देबे गोटिए बम रे पृथ्वी नष्ट होइଯିବ। आग हम बटोर रहे हैं, आमे अग्नि को संग्रह करी चालीछु। हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में ज्ञात हुआ वहां यूरेनियम है। अब आमर छत्तीसगढ़ रे जना पड़ुछि किछि माइंस रे यूरेनियम अछि। सारा देश यूरेनियम इकट्ठा कर रहा है। आओ समग्र देश यूरेनियम को संग्रह परमाणु बम बनाएंगे। काहे कि परमाणु बम तैयारी करिवे। किसको नाश करोगे? चंद्रमा को? काहा को विनाश करिवे? चंद्र को आप की? एक दूसरे को ही ना नाश कीजिएगा। एको आरे को कोई नष्ट करिवे ना। हिंदुस्तान होगा, अमेरिका होगा, इजराइल होगा, ये सब एक दूसरे को ही नाश करेंगे ना, कोई आसमान की वायुमंडल को तो नहीं ना करेंगे। हिंदुस्तान हो बा इजराइल हो, एको आरे को ना विनाश करिवे, वायुमंडल को तो करिवे नहीं। सब देश अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। सबु देश निजर बल बढ़ेबार लागि छुंती। भाई किसको नाश करोगे आप? काहा को विनाश करिवे? बच्चे सितारे को तो नाश नहीं ना कर सकते। तारागण को तो मारी पारिबे नहीं ना। पृथ्वी को ना नाश करोगे। पृथ्वी को ही तो करिवे ना विनाश। ये जो दिमाग आज राजाओं के दिमाग के अंदर में जो कीड़े चल रहे हैं, आजिकली राजा मानकर मस्तिष्क जो पोको बुलुची वो ह्यूमन ब्रेन नहीं है, ताहा मन मनुष्यर मस्तिष्क नहीं। वरन अंधकार की शक्तियां उनके दिमाग के ऊपर में कब्जा कर बैठी हैं। अंधकार शक्ति तांको मस्तिष्क को कब्जा करी धरिछि। आप भी बताइए यूक्रेन की कौन सी गलती थी जिसको तुमने खंडहर बना दिया? आपण ही कोन यूक्रेन रो कोन भूल थिला ताहाको पूरा विनाश कर दिया गलानी। अरे निहत्ते लोगों को वो इजराइल के अंदर में 250 लोगों को गोली से भूंज दिया गया। ये कोई दादागिरी है क्या? आ देखंतु 250 लोगों को गोली रे पूरा भाजी दिया गला। अरे 250 लोगों को तुमने मौत पकड़ करके ले गए, 2000 लोगों को मार डाला, परंतु मारो में गाजा पट्टी सब मट्टी में मिल गई। आ देखंतु अल्प लोग नहीं मानले तुम्हारा गाजा पूरा नष्ट ही गला तार प्रतिशोध रे। ये सब क्या हो रहा है? सब कौन ये सब विधाता के द्वारा कहा गया सिद्धांत है। ये सब विधातांको द्वारा कुहा ईश्वर जायथिबा कभी सत्य। किसी का न्याय नहीं करता। परमेश्वर निजे कार्य न्याय वो करूनांती। कभी किसी को मारता नहीं, से काहाको मारंती नहीं। परंतु मनुष्य के अंदर जो विकार पैदा हो गया है, किंतु मनुष्य भीतर जो विकृति उत्पन्न ही गला, लोगों में रोडों में लोग खून बहा रहे हैं, लोक माने रास्ता रे रक्तपात करूछंती। चहुओर जो है भयानक युद्ध चल रहा है। आ सबुआडे भयंकर युद्ध चलछि। ये सब क्या चीज है? ये सब कौन ये थे? पृथ्वी आग से जलाने के लिए रखी गई है, ऐसे वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है। ए पृथ्वी अग्नि रे जळाइबा पय रखा जायछि बोले बाइबल कहूछे। कारण दुष्टता। दुष्टता। कितने बेगुनहगार लोग महामारी में मर गए, केते निर्दोष लोक माने महामारी रे मरी गले, कितने अनाथ हो गए, कितने विधवा हो गए। केते लोक अनाथ विधवा ही गले। गुजरात में सूरत नाम का जो जगह है, वहां पर 46% पास्टर, 100 में से 46 और 1000 में से 460 पास्टर लोग मर गए। 1000 रु 460 पास्टर्स गुजरात रो सूरत शहर रे मर जाइछन्ती। कोई दवाई काम नहीं करी, कौन से औषध काम गला नहीं। मुर्गियों की तरह लोग मर गए। ओ लोक माने मरी गले। अपने रिश्तेदारों का हम अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। निज लोक मानकर शवदाह करि पारले नहीं। ये सब क्यों हो रहा है? सब काहे के हेउछि? इसमें शैतान का कोई काम नहीं है, शैतान नो किछि काम नाही, ईश्वर का भी कोई काम नहीं ईश्वर है। को किछि काम नाही। ये हम हैं, हम जिन्होंने अपनी ताकत से मनुष्यों को मट्टी में मिलाने के लिए युक्तियां की हैं। हमें निज बल रे मनुष्य को माटी रे मिसे बारो प्लानिंग सब उस कर युग चलछु। की पृथ्वी को परमेश्वर ने जल में नष्ट होने के लिए छोड़ दिया।
से जुगर पृथ्वी को परमेश्वर जल रे नष्ट हेबाकू छाड़ी देले। इस पृथ्वी को परमेश्वर ने आग से जलाने के लिए छोड़ रखा है। एई पृथ्वी को परमेश्वर अग्नि रे नष्ट हेबाकू छाड़ी स्वर्ग देले। से आग नहीं गिराएगा और स्वर्ग रु अग्नि पड़िबो नाही। हम खुद आग बना रहे हैं। आमे अग्नि तैयारी हम करूछु। यूरेनियम इकट्ठा कर रहे हैं। आमे यूरेनियम हम संग्रह परमाणु करूछु। बम बना रहे हैं। परमाणु बम तैयारी हम करूछु। मिसाइल बना रहे हैं। मिसाइल तैयारी करूछु। इससे किसी और को नहीं, हम मनुष्य को नुकसान पहुंचा अन्य रहे हैं। काहकु नै मनीषर क्षति करिवो एठे। सब ईश्वर की सृष्टि को नष्ट करने में लगे ईश्वर हुए। सृष्टि को नष्ट करिया पय लागि कितना छथि। अच्छा था हमारा देश। केते सुंदर थिला हमर देश। भारत देश को सोने की चिड़िया कहते थे। भारत को सुनार चढ़ई कहा जाउथला। यदि आज न्याय मंदिर में तुम्हें न्याय मिल जाए तो नाम बता दीजिएगा। आज न्याय मंदिर रे तुम जदि न्याय पाई जीवो ना कहि दियंतु। ये सृष्टि ए सृष्टि करहा रही है। आर्तनाद करुछे। हम अपराधी दुनिया में रहते रहते आदी हो गए हैं। हमारा अंश हो गया, हमारी प्रैक्टिस हो गई है, हमारा अभ्यास हो गया है भ्रष्टाचारी दुनिया में रहते ए रहते। भ्रष्ट दुनिया रे रहु रहु हमर अभ्यास होई गला ए भ्रष्टता को देखि चलिबा। किसी सरकार के पास में इसका उपाय नहीं है। कौनसी सरकार पाखरे एहार कोई समाधान नहीं। टेक्नोलॉजी आपकी मदद नहीं कर सकती। कौनसी जंत्रपाति आपन विधाता साहाय्य के करि परिबो। लेख में लिखा है वह संभव है, होगा। विधातांकर लेखनी रे एहा लिखित एहा दिने घटिबो। अब इसका क्या उपाय है? एहार कोन उपाय? थोड़ा सा आज बोल के फिर कल के लिए छोड़ देंगे। अल्प टिके आज कहि कि मु काली के पई छाडू छी। जब परमेश्वर ने देखा जेतेबेले परमेश्वर कि देखिले मनुष्य के अंदर में विकार आ गया है, मनुष्य भितरे विकृति आसी जाई छी। तब एक परिवार था जेतेबेले गोटिए परिवार जिसका थिला नाम था नूहा, जहांकर नाम थिला नोह और उसकी पत्नी आ तांकर स्त्री और उसके बेटे तांकर पुओ माने और उसकी बहुरानी। तांकर बहु माने 8 प्राणी ही एक ऐसे प्राणी थे जिनके अंदर गिराए हुए स्वर्गदूतों के अंश का प्रभाव नहीं देखा गया। ए 8 जण प्राणी को मध्यरे केवल पतित दूत मानकर कौनसी अंश देखा गला नहीं। आज एक परिवार बताओ जो मोबाइल के पाप में नहीं फंसा है। आज एमती गोटे परिवार कहतु जो परिवार की मोबाइल पापरे फसी नहांती। बताइए, जो मोबाइल के अपराध में नहीं फंसा है। जिस तरीके से साइबर क्राइम हो रहा है, आज हमारी सरकार के प्रशासन के पास में इसकी समस्या का समाधान संभव नहीं है। जेते भयंकर भावरे मोबाइल साइबर क्राइम होची हमर सरकार प्रशासन पाखरे तार कौन से समाधान भी बाहर इसका कोई इलाज नहीं, किछि उपाय नहीं यार। छोटे छोटे बच्चे करोड़ों रुपया दाया बाया कर रहे हैं मोबाइल में बैठे बैठे। मोबाइल रे बसी की छोटो छोटो पिला माने कोटी कोटी टंका हेरा फेरी करूछंती। बिना काम के करोड़पति बनना चाहते, काम न करी की कोटीपति हेबार चेष्टा इसका करूछंती। कोई इलाज हमारी सरकार के पास नहीं है। यार कौनसी उपाय सरकार पाखरे नहीं है। आज हमारे देश में भी ऐसे नशे आ गए हैं जहां उसको पीने के बाद आदमी ऐसा करके खड़ा हो जाता है, यूं ऐसा एमती एमती निशा जाइछि सेटा पी देला परे मनीष एमती बंका ही के ठिया होछि। मंकी के समान झुक रहा है। मांकड़ परी नई जाउछि। पहाड़ों में चले जाओ, एक बार ये जो नशा है उसका प्रभाव पड़ गया तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है मौत के अलावा। एपरी निशा गुड़ा को पड़ी गला परे मरिबा छड़ा किछि रास्ता देखा जाओ नहीं। लोग नाक से पंचर बनाने वाला सलोशन सूंघ रहे हैं। नाकरे पंचर तैयारी करिबा से तरल पानी को सुंगी करी निशा नउछ। अभी हम हिमाचल की यात्रा में थे, थोड़े थोड़े दूर में मोटरसाइकिल खड़ी, एक लड़की ऐसे किनारे बैठे हुए और वो घास है उसको तोड़ रहे और यूं 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 कर रहे। मैं बोला ये क्या कर रहे हैं? फिर फेंक देते, फिर पत्ती तोड़ते, फिर यूं 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 करते हैं, फिर पत्ती फेंक देते। ऐसा करते करते देखिए इनके ये हथेली में कुछ काला काला आ जाता है। फिर वो नखून से यूं 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 निकालते हैं, फिर उसको यूं निकाल करके सिगरेट के अंदर में मारते और टुन्न हो जाते हैं। हिमाचल यात्रा रे प्रभु दास जाउथले पिला माने आखो पाखर लोटारू बुदारू
किछि कागज पत्र किछि पत्र नहीं की मंथुथिले दुई प्रकार पत्र मंथी की वहां एक प्रकार का घास है, उसकी पत्ती को रगड़े तो उसकी पत्ती के अंदर में ये नशा पाया जाता है। गोटे प्रकार घास तार पत्र को मंथिले गोटे प्रकार निशा बाहर ता से माने सिगरेट रे पके टाणी करी निशा रे पडुछन। आज हमारी युवा पीढ़ी कहां जा रही है? आम युवा पीढ़ी माने कुआडे जाउछंती आज। यहां नूह के पास में प्रभु कहते हैं सुनो तुम एक जहाज बनाओ, आज नह को प्रभु कहउछंती सुनो गोटे जहाज निर्माण करो। और नूह को परमेश्वर ने एक जहाज बनाने के लिए बोला। नह को प्रभु गोटे जहाज बनैया पई कहिले और नूह 120 साल तक जहाज बनाते रहा। नह 120 वर्ष पर्यंत जहाज निर्माण करुथिले और 120 साल तक ये भविष्यवाणी बच जाओ नाश हो जाओगे, ये एक भविष्यवाणी बन गया। आउ नह 120 वर्ष पर्यंत लोक मान को सुरक्षा पाओ बोली भाववाणी कहउथिले।